आज की हमारी कहानी है बेईमानी का फल। एक गांव में एक बाप और बेटा रहते थे। बाप का नाम सुदामा और बेटे का नाम काशी था। काशी की माँ की बहुत पहले ही मृत्यु हो गई थी, इसलिए अब यही दोनों रहते थे। सुदामा पूरे गांव में सबसे ज़्यादा अमीर था। वह बहुत सारे नौकर चाकर भी रखा हुआ था। वह दोनों अपनी जिंदगी बहुत ठाठ से जीते थे। किसी भी चीज़ को कोई कमी उनके घर में नहीं होती थी। एक दिन किसी कारण से वह अपना सारा धन दौलत खो दिया और गरीब हो गया। गरीब हो जाने के कारण उसके सभी रिश्तेदार और सारे गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। इस पर वह दुखी होकर सोचा, जिस गांव में मैं ठाठ से अपना जीवन जिया करता था, जहां सभी सम्मान और इज्जत किया करते थे, वही आज मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कल तक जो सगे संबंधी मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने की बातें किया करते थे, वे ही आज मुझे अपमानित करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि इस दुनिया का सारा प्रेम और अपनापन केवल संपत्ति के कारण ही प्राप्त होता है। एक दिन काशी ने शहर जाके पैसे कमाने के बारे में सोचा, लेकिन उसके पास एक भी रुपया नहीं था कि वह शहर पहुंच सके। वह बहुत उदास हो गया। फिर उसे याद आया कि उसके पूर्वजों के द्वारा बनवाई गई लोहे की एक बहुत विशाल तराजू रखी हुई थी, जिसे उसने अपने वंश की आखिरी निशानी समझकर बचाकर रखा था। काशी ने उस तराजू को अपने एक पड़ोसी के पास गिरवी रख दिया और शहर चला गया। काशी को शहर जाते ही उसको एक अच्छी सी नौकरी मिल गई और उसने मन लगाकर काम करने लगा। भाग्य ने उसका साथ भी दे दिया और 1-2 साल में वह बहुत पैसा कमा लिया। जब वह बहुत पैसा जमा कर लिया तो उसने अपने गांव में ही अपना खुद का एक बिजनेस करने के लिए सोचा था और वह शहर से वापस गांव लौट आया। गांव आकर वह उस पड़ोसी के पास गया जिसके पास अपना तराजू गिरवी रखा था। उसने कहा, चाचा जी, भगवान की कृपा से मैं अपना बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ। अब आप अपना ब्याज आदि का हिसाब करके मेरा तराजू मुझे वापस दे दीजिए। पड़ोसी को विश्वास नहीं था कि वह गरीब आदमी इतने कम समय में इतना पैसा कमा सकता है। उस पड़ोसी को इतना भारी तराजू को देखकर उसके मन में लालच आ गया था और उसे लौटाना नहीं चाह रहा था। उसने मन उदास होकर कहा, बेटा काशी, तुमसे ब्याज क्या लेना? तुम तो मेरे परिवार के सदस्य हो, जैसे हो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने लज्जित हूँ। तुम्हारी तराजू की मैं रक्षा नहीं कर सका। उसे चूहों ने कुतर कुतर कर खा लिया। अब तो उसका एक टुकड़ा भी नहीं बचा है। काशी समझ गया कि इसके मन में बेईमानी आ गई है। काशी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्सा को दबाकर रखा और बोला, भाग्य और होने पर किसी का वश नहीं चलता चाचा जी। तराजू को चूहे ने खा गए तो इसमें आपका क्या दोष? आपने तो चूहों को कहा नहीं होगा कि वे उसे खा जाए। पड़ोसी ने उदास होकर बोला, हाँ बेटा, अब कर भी क्या सकते हैं। काशी ने कुछ देर तक बातें करने के बाद कहा, चाचा जी, रामू कहाँ है? मैं नदी में नहाने जा रहा हूँ। उसे नदी में नहाने में बहुत अच्छा लगता है, सोचा उसे भी साथ में ले जाऊँ। रामू उस पड़ोसी का बेटा था और वह काशी का बहुत अच्छा दोस्त भी था। उस पड़ोसी ने अपने बेटे रामू को बुलाया और काशी के साथ नदी में नहाने के लिए भेज दिया। काशी और रामू नदी में नहाने तो चल दिए। नहाने के बाद काशी ने रामू को एक गुफा में छुपा दिया और उसके द्वार को एक बड़ा पत्थर से बंद कर दिया और वह अपने घर की ओर चल दिया। काशी को अकेला आया देखकर पड़ोसी डर गया और बोला, बेटा रामू कहाँ है? काशी उदास होकर बोला, चाचा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं रामू को बचा नहीं पाया। मैं नदी में नहा रहा था और रामू नदी के किनारे बैठा हुआ था कि एक चील आई और उसे लेकर उड़ गई। मैं बहुत दूर तक उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वह इतना तेज उड़ रही थी कि मैं उसका पीछा नहीं कर पाया। पड़ोसी गुस्से में बोला, अरे वो झूठे, तूने मेरे बेटे के साथ क्या किया है? क्या चील इतने बड़े लड़के को लेकर उड़ सकती है? सीधे सीधे मेरे लड़के को लौटा दे, नहीं तो मैं तुझे राजा से दंड दिलवाऊंगा। काशी बोला, देखिए, जो सच है मैंने आपको बता दिया। अब आप राजा के पास जाना चाहते हैं तो जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों राजा के दरबार में पहुंचे। पड़ोसी ने सारी बातें राजा को बताया। राजा ने उसकी बात सुनकर दंग रह गए और बोले, काशी, यह कैसे हो सकता है?
चील इतने बड़े लड़के को उठा ले जाना असंभव है। यह एक अनहोनी है, ऐसा कैसे हो सकता है? काशी बोला, महाराज, आजकल आपके राज्य में अनहोनी ही तो हो रहे हैं, इसलिए ऐसी घटनाएं घटेंगी ही। जब लोहे को तराजू चूहे खा सकते हैं तो चील एक लड़का को लेकर क्यों नहीं उड़ सकता? राजा बोला, ये तराजू वाली क्या कहानी है? तभी काशी ने पूरी कहानी राजा को बताई। इस पर राजा ने गुस्से से बोले, बेईमानी किसी का भला नहीं करती, क्योंकि जब यह एक व्यक्ति के मन में उत्पन्न होती है तो अनेकों को बेईमान बना देती है। तुम्हें इस बेईमानी का फल मिलेगा। तभी पड़ोसी ने राजा से बोला, महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे अंदर बेईमानी का भूत सवार हो गया था, अब ऐसी गलती नहीं होगी। राजा उसे क्षमा कर दिए और बोले, तुम इसके तराजू लौटा दो और तुम इसके लड़के को लौटा दो। इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है, बेईमानी आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। वह इस बात पर बिल्कुल भी नहीं सोचता कि वह जो कर रहा है वह सही है या नहीं। इसलिए ऐसे आदमी पर विश्वास करना बहुत बड़ी भूल होती है। हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।